अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल और हमास के दरमियान टेम्पररी सीजफायर की मुद्दत खत्म होते ही शुरू हुए इसराइली हमले। गजा में ताज़ा इसराइली वहशियाना बमबारी में 32 फलस्तीनी जाँ बहा। यरूशलेम में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 अरकान ने किया फिदाइन हमला। हमले में 3 इसराइली हलाक, 6 अफराद हुए जख्मी। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले हंसते मुस्कुराते इसराइली होस्टेजेस की वीडियोस हो रही हैं वायरल। हमास जंगजुओं के बेहतरीन सलूक की दुनिया भर में चर्चा। एक इसराइली यरगमाली लड़की अल्लाह हाफिज कहकर हुई वापस। पांच असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। कहा, तेलंगाना समेत 5 रियासतों में कांग्रेस बनाएगी हुकूमत। रेवंत रेड्डी की भी तारीफ की। एसपी लीडर शफीकुर रहमान बल्ख ने किया तंज। कहा, सीएए लागू करना आसान काम नहीं, ममता को हराना बीजेपी की बस की नहीं। और बेंगलुरु के 15 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी मिला थ्रेट। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और हमास के दरमियान टेम्पररी सीजफायर की मुद्दत खत्म हो गई है। ये डील खत्म होते ही इसराइल ने गजा पर दोबारा वहशियाना हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि जंगबंदी में तोसी खत्म होते ही इसराइली फिजाइया के तैयारों ने गजा का रुख किया और वहशियाना बमबारी की, जिसमें अब तक 32 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की गजा के मगरबी इलाके में बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने गजा के शुमाली इलाके जबालिया में एक घर को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और हमास से आर्ज जंगबंदी में तोसी का मुतालबा करते हुए कहा कि 8 हफ्ते से जारी जंग में हकीकी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वजारती सतह के इजलास से एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब करते हुए कहा कि गजा के लोग हमारे सामने एक बड़ी इंसानी तबाही से दो चार हैं, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने आर्जी जंगबंदी के दौरान मुतादिद इमदादी ट्रकों और ईंधन की तरसील का खैर मकदम किया, जो गजा के जुनूबी और शुमाली हिस्सों के लिए थे। इसराइली पुलिस ने बताया कि यरूशलेम के दाखिली रास्ते पर 2 फलस्तीनी हमलावरों ने सुबह के रश के वक्त एक बस स्टॉप पर फायरिंग की, जिसमें 3 इसराइली हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली पुलिस ने कहा कि 2 दहशतगर्द हथियारों से लैस एक गाड़ी में जाए वक़्वा पर पहुंचे। इन हमलावरों ने बस स्टेशन पर शहरियों पर फायरिंग की और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और एक करीबी शहरी ने उन्हें शूट कर दिया। दूसरी जानिब हमास की तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तस्दीक की कि दोनों हमलावर आपस में भाई थे और उनकी तंजीम के रुकन थे। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले हंसते मुस्कुराते इसराइली यरगमालियों की वीडियो ने इसराइली प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सामने आने वाली वीडियो में रिहाई पाने वाले यरगमाली गर्मजोशी से हमास जंगजुओं को अलविदा कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इसराइली खातून तो अल्लाह हाफिज कहकर वापसी के लिए रवाना हुए। काबिल जिक्र है कि हमास ने पहले फ्रांस की दोहरी शहरियत की हामिल 21 साला लड़की और 40 साला खातून को रिहा किया, जिसके बाद 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत मजीद 6 इसराइलियों को रिहा कर दिया गया है। इसराइल ने भी हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में 23 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी हुकूमत शहरियों में हथियारों की तकसीम जारी रखेगी।
वाज़ेह रहे कि यहूदी आबादकारों को मुसल्लह किए जाने के बाद निहत्थे फ़लस्तीनियों पर हमले बढ़ गए हैं। मुसल्लह काबिज़ यहूदी जब चाहें अपनी मर्जी से फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते रहते हैं। एक्स साबिक़ा ट्विटर पर नेतन्याहू ने लिखा कि मेरी सरबराही में हुकूमत शहरियों में हथियारों की तकसीम का सिलसिला जारी रखेगी। ये एक ऐसे इक़दाम हैं जो खुद को कातिलाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बार बार साबित करता है। उनके ये अल्फाज इंतहाई राइट विंग के कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुवेर के ऐसे ही तबसरे के फ़ौरन बाद सामने आए हैं जो शहरियों को यानी इसराइली शहरियों को मुसल्लह करने के अज़्म का इजहार करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को ज़बरदस्त जवाब देते हुए इशारतन धमकी भी दी है और दावा किया है कि हमने अमेरिकी फ़ौजी अड्डे की तस्वीर बना ली है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने दावा किया कि मुल्क के फौजी सैटेलाइट ने सैन डियागो में अमेरिकी फौजी तंसीबात की तस्वीर हासिल कर ली है। फारस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले इस बयान में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जापान और नहर स्वेज़ की तस्वीर के साथ ही इन तस्वीर का भी मुशाहिदा किया। इससे कबल प्योंगयांग हुकूमत का कहना था कि मुल्क के फौजी जासूसी सेटेलाइट ने व्हाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी न्यूक्लियर तैयारा बरदार बहरी पीड़ों की तस्वीर ली थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हालिया 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद इसके एग्जिट पोल सामने आए हैं जिस पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस की हुकूमत बनती दिखाई गई है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को इख्तियार जाता दिखाई दिया गया है। इस पर कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो इन एग्जिट पोल के नतायज पर यकीन नहीं करते, उन्हें खुद पर भरोसा है और कांग्रेस सभी रियासतों में हुकूमत बना रही है। उन्होंने कहा कि 4 रियासतों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, वहां हम अलायंस वाली हुकूमत बनाएंगे। जहां तक एग्जिट पोल की बात है तो कोई भी सर्वे एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता। मैं सर्वे पर यकीन नहीं करता क्योंकि हर जगह सर्वे अलग अलग होता है। केरला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि आज सियासी माहौल नफरत और तशद्दुद से भर गया है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान खवातीन को हो रहा है। The political climate today has been fueled by hatred and violence, and the biggest sufferers of any type of violence are eventually women. So it is very important that the Mahila Congress, and especially the Mahila Congress in Kerala, fight the atmosphere of hatred and violence propagated by our opposition. I'd like to welcome the millions of women who have joined the Congress party through this process, and also to thank the millions of Congress women who struggle and fight for our ideology every day. I'm looking forward to meeting and working with all of you. तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए कल जुमेरात 30 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनते दिखाया गया है। इसी पर कांग्रेस के एमपी शशि थरूर ने तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की तारीफ की है। शशि थरूर ने तेलंगाना के एग्जिट पोल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि ये तेलंगाना का पहला ऐसा सर्वे है जो यहाँ पर कांग्रेस की गैर मामूली जीत की बात करता है। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। यही बात रेवंत रेड्डी ने भी कही थी। वोटिंग के दौरान तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी मजमूई 119 सीटों में से 80 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी की एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए वेस्ट बंगाल में CAA को लागू करने के लिए ममता बनर्जी को चैलेंज किया, जिस पर फिर एक मरतबा कॉमन सिविल कोड पर बहस शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने 2026 के बंगाल इलेक्शन ममता बनर्जी की हुकूमत को इस दौरान उखाड़ फेंकने का भी दावा किया। इस पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को बीजेपी नहीं हरा सकती। मुसलमान ममता के साथ हैं। बंगाल पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी को हरा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने CAA को लेकर बीजेपी पर तंज भी किया है। उन्होंने कहा कि CAA लागू करना आसान काम नहीं है। पूरा अपोजिशन इसके खिलाफ है। अपोजिशन नहीं चाहता है कि CAA लागू हो। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PM मोदी और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि उसे आम आदमी पार्टी हराएगी, इसीलिए वो आप लीडरों के खिलाफ साजिशें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है, वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे कंस को ये मालूम था, उसे पता था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे, ऐसे ही भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दांव जो भाजपा चलने जा रही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को यह लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को यह कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दे और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल पहुंचा। इसके बाद इन स्कूलों के तलबा और टीचर्स में डर बैठ गया है। इन स्कूलों में से एक कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार के घर के सामने वाक़े है। DK शिव कुमार ने मीडिया से कहा, मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला है, मैं यहाँ जांच करने आया था। इसके बाद पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली, साथ ही एंटी बम स्क्वाड को उन सभी स्कूलों में भेज दिया गया जहां बम की धमकी मिली थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल और हमास के दरमियान टेम्पररी सीजफायर की मुद्दत खत्म होते ही शुरू हुए इसराइली हमले। गजा में ताज़ा इसराइली वहशियाना बमबारी में 32 फलस्तीनी जाँ बहा।
यरूशलेम में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 अरकान ने किया फिदाइन हमला। हमले में 3 इसराइली हलाक, 6 अफराद हुए जख्मी। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले हंसते मुस्कुराते इसराइली होस्टेजेस की वीडियोस हो रही हैं वायरल। हमास जंगजुओं के बेहतरीन सलूक की दुनिया भर में चर्चा। एक इसराइली यरगमाली लड़की अल्लाह हाफिज कहकर हुई वापस। पांच असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। कहा, तेलंगाना समेत 5 रियासतों में कांग्रेस बनाएगी हुकूमत। रेवंत रेड्डी की भी तारीफ की। एसपी लीडर शफीकुर रहमान बल्ख ने किया तंज। कहा, सीएए लागू करना आसान काम नहीं, ममता को हराना बीजेपी की बस की नहीं।